Hello and welcome to another prediction of IPL 2025, and this is for Sunrisers Hyderabad. और यहाँ पे एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, और इसको भी अगर कोई कवर करे या फिर कुछ यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे भी अगर कोई ये कहने की कोशिश करे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है। मैं बात कर रहा हूँ पैट कमिंस की। आई मीन एब्सोल्यूट लेजेंड, एक ही साल में WTC और फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी, और अभी भी WTC फाइनल में पहुंच चुके हैं और सक्रिय खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। मुझे ऑलरेडी समझ नहीं आया था उनका डिसीजन जो 2024 T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी गिव अप उन्होंने कर दी थी, बिकॉज वो कहीं से भी वाइज डिसीजन था नहीं, एंड इट वाज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। उनसे उन्होंने गिव अप किया कैप्टनसी, फिर वो दी गई मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श के पास इंटरनेशनल क्रिकेट की कैप्टनसी का कुछ खासा अनुभव था नहीं, और फिर यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी में तो हदें ही पार कर दी है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने। यही फ़र्क है, देखिए ये जो करंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं और रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हिडन के वक्त के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बीच यही फ़र्क है। रिकी पॉन्टिंग ने 2 बार चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। क्यों? क्योंकि वो जज्बा, वो पैशन जो उनमें था। भले ही पैट कमिंस भी 2 ICC ट्रॉफीज़ जीत चुके हैं, लेकिन लेकिन व्हेन इट कम्स टू पैशन, व्हेन इट कम्स टू ग्रिट, व्हेन इट कम्स टू डेडिकेशन एंड लव फॉर द गेम, आई थिंक ही इज़ वे बिहाइंड। ही इज़ वे बिहाइंड। अभी भी WTC फाइनल। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे जो समझने लायक है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जो है under this leadership of Pat Cummins is actually focusing more on Test cricket, and as far as one days are concerned, maybe only on the ODI World Cup. सिर्फ यही फोकस रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का, और आई डोंट थिंक दे आर दैट मच पैशनेट एज दे यूज्ड टू बी इन रिकी पॉन्टिंग्स एरा। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और कहीं आसपास भी नहीं है। आज के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स उस दौर के क्रिकेटर्स के आसपास भी नहीं हैं। ये बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, पैट कमिंस के फ़ैन्स को, ऑस्ट्रेलिया के फ़ैन्स को, बट सच यही है। रिकी पॉन्टिंग 2 बार चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, वहाँ पे ये लोग बैकआउट कर रहे हैं, और IPL शुरू होते ही ये लोग फिट हो जा रहे हैं। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क बैकआउट कर रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से, और IPL शुरू होते ही ये लोग फिट हो जा रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार। अब आप लोग बोलोगे नहीं, दिस इज़ जेन्युइन, इंजरी जेन्युइन थी, अभी फिट हो जाना भी जेन्युइन है। प्लीज़ यार, इतने गलीबल मत बनो यार। डोंट बी सो गलीबल। योर व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू, आर मैच्योर व्यूअर्स ऑफ क्रिकेट, सो डोंट बी सो गलीबल। बट स्टिल अगर सनराइज़र्स हैदराबाद की बात की जाए और IPL 2025 की बात की जाए, तो जो डेट ऑफ बर्थ है पैट कमिंस का वो है 8 मई 1993। तो उनका बर्थ नंबर हो जाता है 8, उनका डेस्टिनी नंबर भी 8 है, और उनका सन साइन नंबर है 6, क्योंकि उनका सन साइन है टॉरस। और वो अभी हैं अपने 32nd ईयर में। अब आप बोलोगे कि जब फाइनल होगा तो उस वक्त तो 33rd ईयर में आ जाएंगे, तो चलिए 33rd ईयर भी अगर माने, 32nd भी मान के कैलकुलेट कर लेंगे, 33rd भी मान के कैलकुलेट कर लेंगे। और उनका जर्सी नंबर है 30, विच एड्स अप टू 3। सो लेट्स बिगिन द स्कोरिंग। तो बर्थ नंबर 8, 2025 एड्स अप टू 9, 8 and 9 एवरेज कॉम्बिनेशन, हाफ पॉइंट। डेस्टिनी नंबर 8, अगेन 8 and 9 एवरेज कॉम्बिनेशन, अनदर हाफ पॉइंट, तो टोटल हो गया 1। सन साइन नंबर 6, 6 and 9 वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 1 पॉइंट, टोटल हो जाता है 2। ईयर ऑफ लाइफ नंबर अगर 32nd माने तो 5, 5 and 9 टेरिबल कॉम्बिनेशन, यू नो। बट द थिंग इज़ कि जब IPL का फाइनल खेला जाएगा जिस दिन, उस दिन पैट कमिंस 33rd ईयर में आ चुके होंगे।
उस दिन वो अपने 33rd ईयर में रहेंगे। सो 33 एड्स अप टू 6, 6 and 9 वेरी गुड कॉम्बिनेशन, अनदर पॉइंट, तो टोटल हो जाता है 3 पैट कमिंस का। और जो उनका जर्सी नंबर है वो भी है 30 विच एड्स अप टू 3, 3 and 9 वेरी गुड कॉम्बिनेशन, अनदर पॉइंट, सो द टोटल बिकम्स 4। तो पैट कमिंस का जो टोटल है आउट ऑफ 5, उनका जो स्कोर बनता है वो होता है 4। इट्स सेम एज दैट ऑफ श्रेयस अय्यर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रह सकता है सनराइजर्स हैदराबाद का, एंड दे माइट इवन मेक इट टू द टॉप 4, दे माइट मेक इट टू द टॉप 4। बट जहाँ तक विनिंग का सवाल है, क्योंकि देखिए मोर देन हाफ ऑफ द आईपीएल में उनका वो अपने 32nd ईयर में है, तो ड्यूरिंग मोर देन हाफ ऑफ द आईपीएल हिज स्कोर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल इज़ एक्चुअली 3 आउट ऑफ 5। इन द सेकेंड हाफ, जब हम आईपीएल के आखिरी कुछ मैचेस जब बचे रहेंगे, आईपीएल 2025 के आखिरी कुछ मैचेस जब बचे रहेंगे, उस वक्त के लिए उनका स्कोर होता है 4। तो यहाँ पे इनफैक्ट श्रेयस अय्यर का तो पूरे आईपीएल के लिए स्कोर 4/5 था, और उनके लिए भी मैंने कहा कि पंजाब किंग्स आईपीएल नहीं जीत रही है। और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट हाफ के लिए पैट कमिंस का स्कोर है 3/5, सेकेंड हाफ के लिए उनका स्कोर है 4/5। तो टॉप 4 में दे माइट मेक इट, लाइक मैं कहूँगा टॉप 4 में पहुँच जाएगी। बट एज फार एज विनिंग द आईपीएल इज़ कंसर्न, आई डोंट सी सनराइजर्स हैदराबाद winning the IPL 2025. So my prediction for Sunrisers Hyderabad in IPL 2025 is that Sunrisers Hyderabad will not win IPL 2025. Will Sunrisers Hyderabad win IPL 2025? The answer is unfortunately no. तो ये था प्रेडिक्शन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 2025 में हैं, जो 2020s के जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं इस दौर के, इस डेकेड के, इस दशक के, आस पास भी नहीं है। रिकी पॉन्टिंग के एरा में जो ऑस्ट्रेलिया का पैशन, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन रहा करता था, उसके आस पास भी नहीं है। द वे दे आर गिविंग अप देयर कैप्टनसी, द वे दे आर बैकिंग आउट फ्रॉम मेजर टूर्नामेंट्स लाइक द चैम्पियंस ट्रॉफी, और अगर इस तरह का इनका अप्रोच रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट भी इंग्लैंड क्रिकेट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त क्या, इंग्लैंड क्रिकेट का हमेशा से ही नारा रहा है कि हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है, और नतीजा आप देखिए, टेस्ट क्रिकेट में भी कोई ख़ास प्रदर्शन उनका रहता नहीं है, और बाकी फॉर्मेट में तो रहा ही नहीं। हाँ, उन्होंने जीती हैं आईसीसी ट्रॉफीज़, बट ओवरऑल अगर देखें तो दे हैव नॉट बीन अप टू द मार्क। और टेस्ट क्रिकेट जिसके लिए वो कहते हैं कि हमारा तो फोकस यही है, हमारे लिए मेका ऑफ क्रिकेट यही है, उसमें भी उनका प्रदर्शन 3 WTC में आप देख लीजिए, कभी भी फाइनल में नहीं पहुंच पाए, बॉटम की कुछ टीमों में रहे हैं। तो अगर यही अप्रोच ये लोग मेंटेन रखेंगे कि चैम्पियंस ट्रॉफी के वक्त आप इंजर्ड हो और जैसे ही आईपीएल शुरू होती है आप फिट हो जाते हो, कमाल है यार। मतलब हाँ, एक सेक्शन ऑफ व्यूअर्स को आप बेवकूफ़ बना भी लोगे, बट सबको नहीं बना पाओगे आप। तो like as far as the fans of Australian cricket are concerned, I'm sure they are disappointed by whatever these legends, these so-called legends, Pat Cummins, Josh Hazelwood, and Mitchell Stark have done to Australian cricket. Anyway, so I would like to wind up here. तो ये था prediction सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। बाकी टीमों के प्रेडिक्शंस के लिए आप बने रहिए, और बाकी मैचेस के प्रेडिक्शंस के लिए भी बने रहिए, और दूसरे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय श्री राम, जय श्री श्याम।